नमस्कार। जैन तत्वज्ञान सीरीज़ के इस 7वें लेक्चर में मैं कल्पेश गाला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। अभी हम बात करेंगे 9 तत्वों की। जैन धर्म का एकदम रूट बेसिक कि जैन धर्म का पूरा ढांचा जिसके ऊपर बना हुआ है वो 9 तत्वों की सीरीज़। 9 एलिमेंट्स आर देयर इन जैनिज़्म। अलग अलग फिलोसॉफियों में अलग अलग एलिमेंट होते हैं, जैसे कि सांख्य में पुरुष और प्रकृति ये 2 एलिमेंट हैं, जबकि वेदों में तब ब्रह्मा एक ही एलिमेंट है, या कभी ब्रह्मा और सारे मनुष्य लोग ये दो तत्व है। इसी तरह से जैनिज़्म में 9 तत्व बताए गए हैं। 9 तत्वों में पहला तत्व है जीव तत्व और दूसरा तत्व है अजीव तत्व। आज हम ये 2 तत्वों के बारे में थोड़ा डिटेल में देखेंगे। जीव तत्व यानी कि आत्मा। जीव और आत्मा एक ही शब्द है, समानार्थी शब्द है। आत्मा यानी सोल, वो भी जीवत्व को रिप्रेजेंट करता है। जिसमें चेतना है, जिसमें जीवत्व है, वो जीव है। जीव सुख और दुख का वेदन करता है, यानी कि सोल कैन फील द मिजरीज। वो सुख को फील कर सकता है, दुख को भी फील कर सकता है, कर्म करता है, चारों गतियों में परिभ्रमण करता है, और मुक्त होने पर वही आत्मा सिद्ध गति में पहुंचकर अनंत काल के लिए अनंत सुख में रह जाता है। जीव तत्व की बहुत ही गहन विवेचन जैन धर्म में किया गया है। किसी भी अन्य फिलोसॉफी में जीव के बारे में इतना गहन विवेचन देखने नहीं मिलता। अनेक प्रकारों से जीव का विभाजन किया गया है, जिसमें सबसे पहला विभाजन है सिद्ध और संसारी। जो जीव सिद्ध है यानी कर्मों से मुक्त हो चुके हैं, उन सभी को हम सिद्ध कहते हैं, अनंत काल के लिए जो सिद्धशिला के ऊपर हैं। और नौकार के 5 पदों में नमो सिद्धाणम पद से हम उनको नमस्कार करते हैं। दूसरा है संसारी जीव, यानी कि कर्म वाले जीव, जिसमें कि सारे मनुष्य, सारे तिर्यंच, सारे नारकी और सारे देवता जो अभी भी कर्म वाले हैं, उन सभी का समावेश होता है। अगर 4 प्रकारों से जीव का विभाजन करना है तो नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देवता, इन 4 प्रकारों से हम जीव को डिवाइड कर सकते हैं। नारकी यानी नरक के जीव, यानी द जीवाज विचार इन हेल, जो अपने पूर्व कर्मों का दुख भोग रहे हैं, अपने कर्मों को भुगत रहे हैं। देवता यानी कि सेलेस्टियल बींग्स। देवता और मोक्ष दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। देवता कर्म वाले हैं और सिद्ध कर्म से मुक्त हैं। देवता का भी जीवन का अंत होता है और वो मरकर दूसरी गतियों में परिभ्रमण करते हैं। देवता ये दूसरी गति हो गई, जो अपने पूर्व पुण्य कर्मों के उदय से काफ़ी सुख भोगते हैं, काफ़ी आनंद प्रमोद से, उल्लास से अपना सारा जीवन देवलोक के सारे सुखों को भोगते हुए व्यतीत करते हैं। तीसरा प्रकार है तिर्यंच, यानी कि एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बैक्टीरियाज, मक्खी, मच्छर, चींटियाँ, सारे ये जो जीव है तिर्यंच है, उन सभी को तिर्यंच गति के एक ही भेद में समावेश किया गया है। और चौथा भेद है उसका मनुष्य, यानी ह्यूमन बींग्स, जो सबसे कम संख्या में है और सबसे पुण्यशाली जो गति मानी जाती है, क्योंकि यहाँ से ही जीव का मोक्ष संभव है। मनुष्य गति से ही जीव मोक्ष की प्राप्ति कर सकता है, किसी भी अन्य गति से जीव को मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मनुष्य की संख्या पूरे 14 राजलोक में, यानी कि काफ़ी बड़े जो जैन यूनिवर्स है उसमें काफ़ी कम स्पेस में मनुष्य है। मनुष्य ही अपना उत्थान कर सकता है, काफ़ी आगे बढ़ सकता है, सारे कर्मों का क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त कर सकता है, जबकि बाकी गतियों में ये सब संभव नहीं है। इसीलिए भगवान ने मनुष्य को काफ़ी दुर्लभ गति बताई है। दुर्लभे खलु मानुषे भवे, यानी कि मनुष्य की गति अत्यंत दुर्लभ है। अब 5 प्रकार से अगर जीवों का वर्गीकरण करें तो एकेंद्रिय, बेइंद्रिय, तेइंद्रिय, चौरेंद्रिय और पंचेंद्रिय, इन 5 प्रकारों से जीव डिवाइड होते हैं।